तो भिड़े भाई ने अब एक छोटी सी बात पर पुलिस को बुला लिया है, वो भी जेठालाल को पकड़वाने के लिए। और इतनी छोटी बात जिसको सुनकर आपको भी विश्वास नहीं होगा कि भिड़े भाई ऐसा कर सकते हैं। तो आइए आपको बताते हैं पूरी बात और पूरी कहानी। तो जेठालाल के बेटे टप्पू के कांच तोड़ने पर भिड़े भाई ने जेठालाल को सोसाइटी में बुला लिया, वो भी झूठे बहाने से। लेकिन जिसके बाद जेठालाल को गुस्सा आ जाता है बहुत ज्यादा, और भिड़े कहता है देखो ये तो गुस्सा कर रहा है हम पर उल्टा ही। जिसके बाद जेठालाल कहता है कि गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ, अगर भाई तूने फोन पर मुझे बता दिया होता तो मुझे दुकान से यहाँ पर आने की जरूरत ही नहीं थी। मैं कह देता कि तू रिपेयर करवा ले और जितना भी खर्चा होगा मैं दे दूंगा। लेकिन भिड़े भाई और अय्यर भाई तो गुस्से में थे और उन दोनों का कहना था कि हमको यह बार बार कांच टूटने की प्रॉब्लम से छुटकारा चाहिए। आज तुम टप्पू को यहाँ पर बुला करके यानी कि सोसाइटी कंपाउंड में और उसे डांटो और उससे कहो कि आज के बाद यहाँ पर क्रिकेट ना खेले और किसी का भी कांच नहीं टूटेगा फिर। लेकिन टप्पू का फोन नहीं लगता और पूरी टप्पू सेना का भी, क्योंकि वह गए हैं पार्टी पर जो कि देने वाला है आइसक्रीम पार्टी गोली। लेकिन उन्होंने फोन क्यों स्विच ऑफ किए यह तो अभी किसी को भी नहीं पता है। जिसके बाद बात आ जाती है सॉरी पर, जिसके बाद जेठालाल कहता है अच्छा तो भाई आप दोनों से सॉरी। लेकिन अय्यर भाई कहते हैं ऐसे सॉरी कौन मांगता है। जिसके बाद अय्यर भाई बड़ी स्टाइल से सॉरी मांगने की स्टाइल बताते हैं कि इस तरीके से सॉरी मांगो जेठालाल। तो अय्यर भाई पूरे गिड़गिड़ाते हुए और रोते हुए सॉरी मांगते हैं, जिसको देख करके भिड़े और जेठालाल दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि अय्यर भाई तो वाकई कुछ ज्यादा ही सॉरी मांगने की स्टाइल दिखा दे रहे हैं। जिसके बाद जेठालाल अय्यर भाई को फटकार लगाता है, ए अय्यर भाई क्या ऐसे सॉरी मांगूंगा क्या मैं। जिसके बाद जेठालाल सॉरी नहीं मांगता है और भिड़े भी कहता है कि हमको सॉरी भी नहीं बुलवाना है, हमको इससे छुटकारा चाहिए। और भिड़े भाई कहते हैं कि अब टप्पू बड़ा हो गया है, उसको समझना चाहिए कि अब इस तरीके की बचकानी हरकत ना करे। जिसके बाद जेठालाल कहता है कि तुझे लगता है कि टप्पू बड़ा हो गया है तो फिर तू टप्पू से ही कहना, सीधा मुझसे क्यों कह रहा है, चल भाई मैं दुकान चलता हूँ। लेकिन भिड़े भाई और अय्यर भाई कहते हैं कि तुम दुकान पर नहीं जा सकते। तो जेठालाल कहता है क्यों। तो जिसके बाद अय्यर भाई कहते हैं कि तुम टप्पू को यहाँ पर बुलाओ और उसे समझाओ। लेकिन टप्पू का फोन तो लग ही नहीं रहा था। जिसके बाद अय्यर भाई और भिड़े और जेठालाल में इतनी ज्यादा भिड़त हो जाती है कि हाथापाई पर बात उतर आती है, यानी कि अय्यर भाई को दोनों पीटते हैं, अय्यर भाई रोकते हैं तो। और जिसके बाद जेठालाल कहता है कि मुझे दुकान पर बहुत काम है, इस बात को बाद में देख लेंगे, मैं चलता हूँ। लेकिन जिसके बाद अय्यर भाई कहते हैं कि मैं भी अपना काम छोड़ करके आया हूँ। तो जेठालाल कहता है कि अय्यर भाई तुम भी जाओ, और लेकिन यह भिड़े तो फालतू है। जिसके बाद भिड़े भाई का पारा चढ़ जाता है कि मैं फालतू हूँ, और जिसके बाद जेठालाल और भिड़े में भिड़त कर रही हो जाती है। लेकिन आपको बता दें भिड़े भाई और अय्यर भाई की खिड़कियों के कांच टप्पू ने तोड़े ही नहीं है, यानी कि बबीता जी ने अपने घर का कांच खुद तोड़ा है क्रिकेट खेलते हुए। सभी महिला मंडल क्रिकेट खेलती हैं तभी भिड़े भाई का और अय्यर भाई का कांच टूटता है, और माधुरी भाभी अपनी खिड़की का कांच तोड़ती हैं तो वहीं बबीता जी अपनी खिड़की का। लेकिन यह बात भिड़े भाई और अय्यर भाई को नहीं पता और सोचते हैं कि कांच तोड़ा है टप्पू ने, लेकिन ऐसा नहीं है। और जिसके बाद बहस इतनी हो जाती है कि भिड़े भाई आखिरकार पुलिस को बुला लेते हैं, यानी कि चालू पांडे जी को। और आपको पता है जब जेठालाल और चालू पांडे जी मिलते हैं तो कॉमेडी होना तो जाहिर सी बात है। और चालू पांडे जी के आ जाने के बाद भी भिड़े भाई और जेठालाल लड़ने से नहीं रुकते, क्योंकि वे दोनों चालू पांडे जी के सामने भी लड़ते हैं। तो जिसके बाद चालू पांडे जी दोनों के गुलबाती करते हैं और दोनों रुक जाते हैं, लेकिन फिर से दोनों लड़ने लग जाते हैं और फिर से चालू पांडे जी गुलगुली करते हैं दोनों की कमर पर। और जिसके बाद जेठालाल उल्टी दोबारा से चालू पांडे जी के गुलगुली करने लग जाता है। जिसके बाद चालू पांडे जी जेठालाल के पीछे लाठी लेकर के भागते हैं। लेकिन देखना होगा चालू पांडे जी क्या इस केस को सॉल्व कर पाएंगे और कौन जाएगा जेल में, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।